संधि से संबंधित इसके पहले के एक वीडियो में हम लोगों ने संधि क्या है तथा संधि और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उसे हम लोगों ने जब देखा था। साथ ही स्वर संधि का जो पहला भेद होता है दीर्घ स्वर संधि, उसको भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था इसके पहले के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि का जो दूसरा भेद होता है गुण स्वर संधि, उसको आज हम लोग समझेंगे। आशा है आज के इस वीडियो में आप गुण स्वर संधि को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्ते, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आइए आगे चले और स्वर संधि का दूसरा भेद गुण स्वर संधि को समझने का प्रयास करें। मित्रों, आपको याद होगा कि इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा था अयादि स्वर संधि। याद है आपको? तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि को समझा था, पर आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि का दूसरा भेद यानी गुण स्वर संधि को समझेंगे। देखिए, गुण स्वर संधि को समझना बहुत आसान है। इसके लिए 3 प्रमुख नियम हैं। अगर इन तीनों नियम को अगर आप बेहतर तरीके से समझ गए तो यकीन मानिए कि गुण स्वर संधि से संबंधित कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। सवाल चाहे कहीं से भी आए, आप उसे बड़े आसानी से बना सकेंगे। सिर्फ 3 नियम है और उन्हीं तीनों नियम को आपको अपने जेहन में रखना है। तो आइए आगे चलें और देखें उसमें पहला नियम क्या है। एक एक करके तीनों नियम को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, इसका जो पहला नियम है उसमें आपसे कहा जाता है कि अ अथवा आ वर्ण के साथ जब छोटी ई या बड़ी ई का संधि होता है तो फिर वो ए बन जाते हैं। मतलब ये है कि अ या आ के साथ हर्ष ई या दीर्घ ई के संधि होने पर ए हो जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग अगर देखें, यहाँ हम लोगों ने 3 उदाहरण के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे अ या आ के साथ हर्ष ई या दीर्घ ई के संधि होने पर वो ए हो जाता है। इसको पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, फिर इसके बाद और भी उदाहरण हम लोग लेंगे आगे। देखिए, पहला जो उदाहरण हम लोग यहाँ लेते हैं वो है कि स्व जोड़ इच्छा बराबर स्वेच्छा होता है। देख रहे हैं यहाँ जो स्व देखते हैं कि स्व में हम लोग देखते हैं कि व में देखते हैं कि व जब बोलते हैं तो इसमें व जो होता है उसमें व हलंत होता है प्लस इसमें अ वर्ण होता है। ठीक है, यानी अंत में आता है व के उच्चारण के अंत में अ वर्ण का उच्चारण आता है, ये अ ध्वनि होता है। क्लियर? इसी तरह इच्छा अगर देख रहे हैं, इच्छा का जो पहला वर्ण है वो आपको छोटी ई है, अर्थात जिसको हम लोग हर्ष ई भी बोलते हैं। देख पा रहे हैं? तो यहाँ पर ये अ और ये छोटी ई, ये दोनों मिल करके आपको ए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये ए हो जाते हैं, अर्थात ए। ठीक है ना? यहाँ इसीलिए स्व और इच्छा दोनों मिल गए तो दोनों मिल करके हो गया ये स्वेच्छा। क्या हो गया? ये स्वेच्छा। देख पा रहे हैं ना आप? ये स्वेच्छा हो गया। क्लियर? इसी तरह दूसरा एक उदाहरण है कि राम जोर ईश्वर। यहाँ भी देखते हैं कि मौ जो है, मौ में भी देखते हैं कि मौ हलंत है और इसमें अ है, यानी मौ के अंत में अ वर्ण का उच्चारण होता है। साथ ही यहाँ पर ये दीर्घ ई है। क्या है यहाँ पर? दीर्घ ई, यानी जिसको हम लोग बड़ी ई बोलते हैं। यहाँ भी ये दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं? यहाँ पर ए हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? ये ए हो जाते हैं। तब तो राम और ईश्वर दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा यहाँ पर? रामेश्वर। क्या बन गई? ये रामेश्वर। ठीक है, ये रामेश्वर हो गए। मतलब ये है कि अ या आ के साथ छोटी या बड़ी ई जब आपस में संधि करे तो वो मिलकर के क्या बन जाते हैं? ए बन जाते हैं। इसको याद रखना है आपको। ये पहला नियम है। इसी तरह एक तीसरा जो उदाहरण है, उस तीसरे उदाहरण में आपको कहा गया कि लंका जोर ईस बराबर लंकेश हो गया। यहाँ लंका देखते हैं, यहाँ लंका में क्या देखते हैं? यहाँ पर क हलंत प्लस आ है। देख रहे हैं आप? और यहाँ भी क्या देख रहे हैं? यहाँ पर दीर्घ ई है, यानी जिसको बड़ी ई बोलते हैं। यहाँ पर ये वाला और ये दोनों मिल गए तो भी क्या हो गए? ए। क्या हो गया? ये ए हो गए।
हुए ना, तब तो लंका और ईस दोनों मिल गए तो ये हो गया आपको लंकेश। क्या हो गया ये? लंकेश हो गए। क्या हो गया ये? लंकेश। हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो मतलब ये है कि जब अ या आ वर्ण के साथ छोटी या बड़ी का संधि हो तो वो ए हो जाते हैं। इसी तरह देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं इसी का। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग कि एक होता है गण जोड़ ईस। गण जोड़ ईस। गण जोड़ ईस। ईस मतलब जानते हैं ना, ईश्वर होता है। ठीक है, यहाँ गण हुआ तो यहाँ भी देखते हैं गण। गण यहाँ भी फिर देखते हैं लास्ट में क्या आता है, अंत में अ वर्ण का उच्चारण आता है। यहाँ ये दीर्घ ई तो है ही, ये दोनों मिल गए तो क्या बन गए? ये ए हो गए। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? ये गणेश। क्या हो गया? ये गणेश। बात समझ रहे हैं? इसी तरह एक अन्य और उदाहरण ले लें हम लोग, जैसे कि एक उदाहरण ले लें हम लोग और कि भारत और इंदु। भारतेंदु शब्द सुना होगा आप लोग, भारतेंदु नाम भी लोगों का होता है। तो इसका अगर हम संधि क्या होता है, भारतेंदु जो बना दो शब्दों के मेल से बना है। एक होता है उसमें भारत। क्या होता है? भारत जोड़ इंदु। क्या होता है इसमें? इंदु। अब यहाँ देखें, ये तो जो है इसमें दो वर्ण है, तो हलंत जोड़ अ। या तो जब बोलते हैं उसमें अ का उच्चारण आता है अंत में। और यहाँ पर छोटी ई है कि नहीं है? ये दोनों मिल गए तो क्या हो गए? ये ए हो गए। क्या हो गया? ये ए। तब वो क्या हो गया? भारतेंदु। क्या हो गया वो? भारतेंदु। तो फिर हम लिखते हैं ये भारतेंदु लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? हैं? ऐसे ही एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं कि योग जोड़ ईस। योग जोड़ ईस। ठीक है, यहाँ पर योग जोड़ ईस का ये गौ जो है, इसमें भी देखते हैं कि इसके अंत में भी अ का उच्चारण आता है ना। और यहाँ पर ये दीर्घ ई है। ये दोनों मिल गए तो ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिल के क्या हो जाएंगे? ये ए हो जाएंगे। ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये ए होंगे ना। तो फिर ये योग जोड़ इससे क्या हो जाएगा? योगेश। क्या हो जाएगा? ये योगेश। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? क्लियर हो पा रहा है ना? पहला तो समझ गया कि अ अथवा आ वर्ण के साथ जब छोटी या बड़ी ई का संधि होगा तो वो दोनों बदल करके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ये पहला नियम है, इसको आपको याद रखना है कि अ या आ के साथ छोटी या बड़ी ई का जब मिलन हो, ये दोनों जब आपस में मिलें, अ या आ के साथ छोटी या बड़ी दोनों में जो भी हो, वो अगर आपस में मिलते हैं तो वो बदल के क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। इसको आपको याद रखना होगा। क्लियर? चलिए, अब दूसरा नियम है इसका कि यदि अ और आ के साथ हर्षु और दुर्गु ये दोनों अगर मिले तो वो ओ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो ओ हो जाते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण हम लोगों ने लिया है कि सूर्य और उदय। सूर्य, यहाँ देखते हैं सूर्य। सूर्य जब बोलते हैं यहाँ भी अ आता है अंत में, बोल के देखिए आप। और दूसरा क्या पर है, यहाँ छोटी हुए है। ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल के क्या हो जाएंगे? ये ओ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये ओ। ठीक है। तो ये सूर्य और उदय दोनों मिल गए तो क्या हो जाएंगे? ये सूर्योदय। क्या हो जाएंगे? ये सूर्योदय। ठीक ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण हम लोगों ने लिया है कि नव जोड़ ऊढ़ा। नव में देखते हैं व में भी देखते हैं अ का उच्चारण आता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि वह जब होता है उसमें व हलंत आधा हुआ होता है और उसमें अ वर्ण होता है। ठीक है, यहाँ अ है, व के अंत में भी अ आता है। और ऊढ़ा में ये बड़ी हुए है या नहीं है? जब ये दोनों मिले तो ये क्या हो जाएंगे? ओकार की मात्रा, अर्थात वो ओ हो जाएगा वो। क्लियर? तो नव और ऊढ़ा दोनों मिल गए तो वो हो जाएंगे नवोढ़ा। क्या हो जाएंगे? वो नवोढ़ा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक इसी तरह एक दूसरा उदाहरण है कि महाजोड़ उत्सव। यहाँ महा में देखते हैं क्या आ आता है। महा बोल के देखिए आप, अंत में क्या आ वर्ण का उच्चारण आएगा। यहाँ उत्सव में देखते हैं छोटी ऊ है। ये दोनों मिल गए तो फिर ये हो जाएंगे
ओकार की मात्रा अर्थात ओ हो जाएगा, ये दोनों मिल करके होगा कि नहीं होगा। तो फिर ये महा और उत्सव दोनों मिलके क्या हो गए, महोत्सव। क्या हो गया ये, महोत्सव। क्लियर। मतलब ये है कि जब अ या आ के साथ छोटी वाली ऊ या फिर बड़ी वाली ऊ, दोनों में से किसी के साथ अगर यदि संधि होता है अ या आ का, तो फिर वो ओ हो जाते हैं। मतलब अ आ के साथ कोई भी ऊ, छोटा वाला ऊ, छोटी वाली ऊ हो या फिर बड़ी वाली ऊ, कोई भी ऊ का अगर मिलन हो तो वो मिल करके ओ हो जाएंगे। मतलब अ आ के साथ हर्षु या दुर्गु के मिलने से वो ओ हो जाते हैं। क्लियर। चलिए इसका एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, कि एक ले लेते हैं कि महा क्या ले लेते हैं, महा जोर उदाधि। ठीक है। तो महा और उदाधि दोनों मिल गए। यहाँ पर क्या आता है, आ वर्ण का उच्चारण आता है। यहाँ पर ये छोटी ऊ है, दोनों मिल के क्या हो जाएंगे, महोदधि। क्या हो जाएंगे ये, महोदधि। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए इसी तरह एक और उदाहरण हम लोग ले लें कि समुद्र जोर उर्मी। समुद्र जोर उर्मी। ठीक है ना। यहां देखते हैं समुद्र अ का उच्चारण आता है, अंत में आता है ना। और यहां पर ये बड़ी वाली ऊ है, ये दोनों मिल गए तो फिर क्या हो जाएगा ये, हाँ, ये भी ओकार की मात्रा हो जाएगा। मतलब ये ओ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। क्लियर ना। तो ये हो जाएगा, देखिए। तो फिर दोनों मिलके समुद्र और उर्मी मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके हो जाएंगे समुद्रोर्मी। होगा ना। मतलब दूसरे नियम में क्या है कि अ या आ वर्ण के साथ कोई भी ऊ, छोटी वाली ऊ हो या फिर बड़ी ऊ, यानी हर्षु या दुर्गु, दोनों में कोई भी ऊ हो, उनका अगर मिलन या उनका संधि यदि अ या फिर आ वर्ण के साथ होता है तो वो बदल करके ओ हो जाते हैं। अ या आ वर्ण के साथ छोटी वाली ऊ या फिर बड़ी वाली ऊ के संधि होने पर वो बदल करके ओ हो जाते हैं, है ना। और ले लेते हैं उदाहरण के लिए महाजोर उर्मी। महाजोर उर्मी, महाजोर उर्मी, है ना। यहाँ भी देखते हैं आ वर्ण आता है, यहाँ पर इसके उच्चारण में भी आ आता है। यहाँ भी क्या है, बड़ी वाली ऊ है, ये दोनों की क्या मिलके क्या हो जाएंगे, ये ओ हो जाएंगे। तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये महा और उर्मी मिलके महोर्मी। क्या हो जाएंगे, ये महोर्मी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये थे गुण स्वर संधि के दूसरे नियम। अब इसका जो तीसरा नियम है उसको हम लोग जाने, तो उसमें आपसे कहा जा रहा है कि यदि अ या आ के आगे, अ वर्ण या फिर आ वर्ण के आगे, या अ या आ वर्ण के साथ अगर री वर्ण का संधि होता है, यानी अ या आ के साथ यदि री का संधि हो तो दोनों मिल करके अर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो, अर। यदि अ या आ के साथ री का संधि होता है तो मतलब ये कि अ या आ वर्ण के आगे यदि री आए, अर्थात अ या आ का संधि या मिलन यदि री के साथ होता है तो वो मिल करके अर हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने लिया है कि सप्त जोड़ ऋषि। यहाँ सप्त में देखते हैं तो जब बोलते हैं ना तो इसमें तो हलंत होता है और अ होता है, यानी अंत में तो जब बोलते हैं उसके अंत में अ आता है। और यहाँ री है ना, ये री है। तो ये दोनों अ और ये री दोनों मिल गए तो ये क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो फिर ये हो जाते हैं सप्त और ऋषि मिलकर के सप्त ऋषि। इसी तरह महा और ऋषि, महा में भी देखते हैं यहाँ पर क्या है, आ आता है। महा में आ आता है अंत में, और यहाँ री है, दोनों मिल गए तो महा और ऋषि मिलके महर्षि हो जाता है, महर्षि। ठीक है ना। यहाँ भी अर हो गया मिल करके और यहाँ भी अर हो जाता है।
महा जोड़ ऋषि, तो महा ऋषि मिल करके हो जाएंगे महर्षि। मतलब अ या आ वर्ण के साथ जब री का मिलन होगा, री के साथ उसका संधि होगा अ या आ वर्ण का, तो फिर वो अर हो जाते हैं। ये भी गुण स्वर संधि के तीसरे नियम थे, यानी गुण स्वर संधि का यह तीसरा नियम था कि अ अथवा आ के साथ री के मिलन होने पर वो अर हो जाते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसी तरह इसका एक दूसरा उदाहरण भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि एक ले लें हम लोग ब्रह्म। ब्रह्म लिखते ना, अजोड़ ऋषि, ठीक है ना। ये ब्रह्म और ऋषि दोनों मिल गए। यहाँ ब्रह्म में क्या देखते हैं, अ आता है, म वर्ण के उच्चारण में अ आता है कि नहीं आता? आता है ना। और यहाँ री है, तो ये री है, यहाँ अ और ये री दोनों मिल गए, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अर हो जाएंगे। तो इसीलिए ब्रह्म और ऋषि मिल के क्या हो जाएंगे, ब्रह्मर्षि। क्या हो जाएंगे ये, ब्रह्मर्षि, ठीक है ना, ये ब्रह्मर्षि हो जाएंगे, होंगे, ठीक है। या फिर इसका एक और भी उदाहरण हम लोग ले लें, कि एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं कि राजा, क्या ले लेते हैं, राजा जोड़ ऋषि, ठीक है। तो यहाँ राजा में क्या आता है, आ वर्ण आता है, और यहाँ क्या है, ऋषि है, में री है, ये दोनों मिल गए तो क्या हो जाएंगे, ये अर हो जाएंगे, ठीक है। राजा और ऋषि मिल गए क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, राजर्षि। राज, ये मिल के हो जाएंगे आपको राजर्षि, ठीक है। राज मतलब राजा और ऋषि दोनों मिले तो ये राजर्षि हो जाएंगे। यहाँ आ वर्ण है ना, और इस आ वर्ण के साथ इस री का होता है मिलन, संधि होता है, इस री के साथ इस आ का होता है, राजा जब बोलते हैं तो अंत में आ आता है ना, तो ये दोनों मिल गए तो हो जाते हैं ये अर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये अर, ये है कि नहीं है। तो ये राजा और ऋषि दोनों मिल के राजऋषि हो जाए, ठीक है। तो ये थे गुण स्वर संधि के तीसरे नियम। अब तक हम लोगों ने देखा कि स्वर संधि का पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दीर्घ स्वर संधि को हम लोगों ने देखा था, और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के मुख्यतः 3 नियम है। एक पहला नियम है कि अ या आ के साथ छोटी या बड़ी ई के मिलने से वो ए हो जाते हैं। अ या आ के साथ कोई भी छोटी वाली ई हो या फिर बड़ी वाली ई हो, उनके संधि होने पर वो ए हो जाते हैं। ठीक इसी तरह दूसरा जो नियम है उसमें हम लोगों ने देखा कि अ अथवा या आ वर्ण के साथ छोटी वाली ऊ या फिर बड़ी वाली ऊ, उनके मिलने से वो ओ हो जाते हैं। अ या आ के साथ हर्षु या दुर्ग ऊ, यानी छोटी वाली ऊ या फिर बड़ी वाली ऊ, कोई भी ऊ अगर का संधि होता है अ वर्ण के साथ तो फिर वो ओ हो जाते हैं। और तीसरा नियम था अ या आ वर्ण के साथ री वर्ण के संधि होने पर वो अर हो जाते हैं। क्लियर? ये 3 नियम है और इन तीनों नियम को आपको याद रखना है।